So let's begin from the introduction of each and every participant of our class. Uh, सबसे पहले एक दूसरे को जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको भी समझना है मुझे और मुझे भी थोड़ा सबको समझना है ताकि आसानी से आगे प्रोसेस कर सकें। अगर कोई इशू ना हो विद हिजाब, अगर ओपन कैमरा करना चाहें तो कर सकते हैं और ना करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है मुझे। कैमरा ओपन से थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, अटेंटिव रहते हैं लोग। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर हिजाब के साथ ही ओपन कर पाए, आज तो खैर नहीं इशू है क्योंकि आज कोई खास स्टार्टिंग अभी है नहीं। बाकी आगे के लिए मेरा सजेशन ये है सिर्फ, बाकी आपकी जैसी मर्जी आप लोगों की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन करवाना चाहेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस? आई थिंक खालिदा हुसैन। यस, मिस खालिदा हुसैन, you are requested to introduce yourself. Yeah, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah, everyone. I'm Khalida Hussain and pursuing my MSW from IGNOU Jamia, and right now I'm working as a communication coordinator in Vision 26 Human Welfare Foundation. Okay. Is it? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। ओके, अगर कोई इशू ना हो तो एज मेंशन कर दें ताकि मैं समझ पाऊँ कि किससे मुझे कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसी लिहाज रखूंगा उसी चीज का। if anybody have any issue with that, so it's up to there, so it's optional for all of us. Yes, Atiya, please introduce yourself. मोहतरमा अतिया साहिबा। यस, खलीकुर रहमान साहब, शायद वो आवाज नहीं जा रही है, या बाकी लोगों को तो आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना? कोई इशू तो नहीं आवाज में? जी ठीक आ रही है। यस, खलीकुर रहमान साहब। Assalamu alaikum. My name is Khaliqur Rahman, and I am graduate from IGNOU and pursuing Masters in Arts. Along with it, I'm working in a Japanese company in Ookla. Okay. What is the subject you have chosen in honors? History. History. Yes, Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Zainul Islam. The name of my father, Amrita Fizul Haq. I am from West Bengal, but I live in Kuching, Bihar. I study BA honors from Malda College. Thank you. Okay. Yes, Waji bhai. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद वजाहत अली है। जामिया का तालिब इल्म रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग की है मैंने जामिया से कंप्यूटर साइंस में, और ये अरबी कोर्स ज्वाइन करने का मकसद है कि मैं कुरान को और अहादीस को अरबी में ही पढ़ के समझना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। यस, अदीबा। अदीबा, आवाज आ रही है मेरी? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बता दे अपने मेरा बारे में। नाम अदीबा है। सर यही है, क्या नाम है जी? अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे। मेरा मकसद यही है, इंट्रोडक्शन। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ अभी इस टाइम। सर और क्या? ओके ओके, ठीक है, चलिए।
तो हम लोगों में सबसे छोटी यही अदीबा है, तो मुझे जब भी गुस्सा निकालना होगा तो मैं इन्हीं पे निकाल सकता हूँ, बस यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो क्योंकि मेरी स्टूडेंट भी रही हैं ये प्रॉपर बिल्कुल स्कूल में 2-3 साल, तो सबसे छोटी हैं हम लोग में। बहरहाल शौक है इनको भी अरबिक का। मैं अपने बारे में बता दूँ, अक्सर लोग शायद जानते हो, उमर खालिद मेरा नाम है और मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल टीचर हूँ और स्कूल में वर्किंग हूँ। पहले हिफ्ज़ किया, उसके बाद आलमियत फ़ज़ीलत जामिया इस्लामिया सनाबिल से, उसके बाद जामिया से ग्रेजुएशन है, उसके बाद बीएड है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। फिलहाल मास्टर्स परस्यूइंग हूँ और साथ में 4 साल से टीचिंग में मैं हूँ। अरबिक और दूसरे सब्जेक्ट्स की टीचिंग में हूँ और ऑनलाइन टीचिंग में तकरीबन 2 साल हो गया है। लॉकडाउन से 6 महीने पहले से स्टार्ट हुआ था, बल्कि ये तकरीबन लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ था और ये आवाज नहीं आ रही आपकी। Your अभी connection कॉल is आ गया। very unstable, sir. Uh, so in If between all your voices, all yeah. of others others may suggest, am I audible to all of you clearly or not? खलीकुल अभी तो रहमान आ रही है, साहब, बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी थोड़ी। अभी कॉल एक आई थी, इस वजह से हुई होगी डिस्कनेक्ट। अब मेरे ख्याल से नहीं होगा। जी जी ठीक आ रही है आवाज। तो आज हम लोग को इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम लोग थोड़ा-सा अरबिक के बारे में देखेंगे और कैसे हमें क्लास चलानी है और क्या हम लोगों को, मेरे को क्या करना है और आपको क्या करना है, इसको देखेंगे। आप लोगों ने इस बात का फैसला किया है कि आपको अरबिक पढ़नी है और अरबिक को सीखना है। ये बहुत अच्छा कदम है जो आपने बढ़ाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए इसको आसान करे और मेरे को भी इसमें और बेहतर बनाए और मुझे सही अंदाज़ वो दे जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ। अरबिक ज़बान की इम्पोर्टेंस अगरचे हमारे ज़हन में है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम स्टार्ट करते हैं। अरबिक ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसके बारे फैक्टर रहता है कि ये हमारे मज़हब की ज़बान है, दीन की ज़बान है, जिसके लिए हम इसको सीखते हैं। और कुरान करीम को नाज़िल करने के लिए जो सारी इंसानों के लिए भेजा गया था, अल्लाह ताला ने तमाम हज़ारों और लाखों ज़बानों में से इसी ज़बान को चुना, जो कि इस ज़बान का बहुत बड़ा पॉज़िटिव पहलू है। और कुरान में अल्लाह ताला ने जगह-जगह इस बात को ज़िक्र किया। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन, कि अल्लाह हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है। आगे फरमाया कि ताकि तुम उसको समझ सको। तो गोया कुरान का नाज़िल करना इसमें बड़ी बात है। उसके अलावा अगर हमें ये ज़बान, इससे हम मुतारफ़ होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हम अल्लाह ताला से जो बातें कर रहे होते हैं नमाज़ों में, अपनी दुआओं के अंदर, उसको हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे अल्लाह ताला से। और उसके अलावा एक और जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है अरबी सीखने के लिए, कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी ज़बान के साथ भेजा गया, यानी वो उनकी जो मदर टंग थी, वो अरबिक थी। और अगर हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को समझना है, तो हमें अरबी ज़बान को डायरेक्टली समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास बात ये थी कि बहुत बड़ी-बड़ी बातों को छोटे सेंटेंस के अंदर कह दिया करते थे, जो कि एक अरबी की भी ख़ासियत है। उसको विदाउट ज़बान जाने हम उसको नहीं जान सकते हैं अच्छे अंदाज़ से, ये एक अरबी की ख़ासियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे जवामिअल कलिम दिया गया है, यानी मैं छोटी-छोटी बातों में बहुत बड़ी बात कह जाता हूँ। ये ख़ासियत रही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसके अलावा अरबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो मुसलमानों को मुत्तहिद करती है, यूनिटी उनके अंदर लाती है। आप किसी भी मुल्क और देश में चले जाएँ, अगर आपको अरबी ज़बान से मुतारिफ़ है, तो आप वहाँ पे अनजान नहीं रहेंगे, अपना आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे होली प्लेसेस हैं, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, चाहे वो शाम का शहर हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, उसके बारे में अगर हमें अच्छा अगर हमें उनके बारे में ओके, सही खबरें हमें मौसूल करनी है, हासिल करनी है, तो हमें अरबी ज़बान से ही सीखना पड़ेगा। वरना अगर हमें अरबी ज़बान नहीं आती, तो इन तमाम जगहों, इन तमाम मुक़द्दस जगहों की खबरें हमें उन चैनल्स से लेना पड़ता है, जो चैनल्स यकीनी तौर पर भरोसेमंद नहीं हैं। जो उस न्यूज़ को किस अंदाज़ से बयान करें, उसको हम नहीं जान सकते, चाहे वो फ़िलिस्तीन की खबर हो, चाहे वो सऊदी अरब की खबर हो, चाहे वो मिस्र की खबर हो। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है अरबी ज़ुबान के सीखने के पीछे।
उसके अलावा इस मजहबी चीज से हट करके भी अगर हम देखें तो इस दुनिया के अंदर तकरीबन अम्मी 46 अभी ना 10 मिनट में अपना बीपी दोबारा चेक करना। का माइक खुला है। और नींद आए तो आप सो जाओ, माइक नहीं नींद आए तो चेक कर लेना, ठीक है? लो। माइक बंद कर प्लीज। तो अगर मजहबी नौयत से अलग भी हम हट करके देखते हैं तो भी हमें ये बात मालूम होती है कि अ, एक बड़ी तादाद है जो तकरीबन 6% आबादी है दुनिया की जो इस जबान को यूज करती है और बोलती है। तो अगर हम एक जबान के बेसिक्स को सीख लेते हैं तो गोया हम जो है हर दुनिया के 18वें आदमी से बात कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अरबी जबान के बोलने और सीखने वालों के लिए। और उसके अलावा 22 या से 25 ममालिक ऐसे हैं जिनकी एक ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक कौमी ज़बान मानी जाती है। तो इन ममालिक के अंदर हमें अपने आप को अजनबियत महसूस नहीं होगी जाने के बाद अरबी ज़बान के सीखने की वजह से। और उसके अलावा कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ अरबी दूसरे ज़बानों के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो अरबी को मुमताज़ बनाती हैं दूसरी ज़बानों से। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज जो 6 ज़बानें ऑफ़िशियल हैं, उनमें से एक ज़बान अरबी मानी जाती है। तो ये ख़ास वो चीज़ें हैं जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, हमें अरबी ज़बान के सीखने की तरफ मोटिवेट करते हैं। इस ज़बान की कुछ ख़ासियत भी है क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़बान को चुना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कोई ऐसी ज़बान नहीं होगी जो आम ज़बान होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको दूसरी ज़बानों से इसको अलग करती हैं। थोड़ा-सा माइक का ख़्याल रखें आप लोग, मुझे बार-बार म्यूट करना पड़ रहा है। तो कुछ वो ख़ासियत है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उस पे आएँगे कि हमें डेली क्लास में कैसे करना है और क्या करना है। अरबी ज़बान की कुछ ख़ासियतें हैं जो आपको दूसरी ज़बानों में नहीं मिलेगी, या मैं ये तो कम से कम दावा कर सकता हूँ कि मैं जिन ज़बानों को मैंने अभी तक दूर से भी जाना है, उनके अंदर वो ये सारी ख़ासियत मुझे नज़र नहीं आती है। फिर चाहे वो अंग्रेज़ी ज़बान हो, चाहे वो उर्दू ज़बान हो या दूसरी उसके अलावा ज़बान हो। सबसे बड़ी ख़ासियत कुरान करीम का नाज़िल होना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इस ज़बान में एक ख़ासियत ये है कि ये बहुत ही अ, इख्तिसार के साथ आप जुमलों का इस्तेमाल करती है। इख्तिसार का वर्ड अगर आपको मुश्किल लग रहा हो, तो शॉर्ट में आप बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखना चाहें, तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं, बहुत छोटे सेंटेंस में पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम दुआ माँगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इसके अंदर एक लफ्ज़ है क़ी का मतलब है मुझे बचा। तो एक सिर्फ़ एक अल्फ़ाबेट है वो पूरा माना दे रहा है। आप इसको उर्दू में लिखेंगे बहुत लंबा होगा, आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे बहुत लंबा होगा। आप रिश्तों को देखेंगे, ब्रदर इंग्लिश में बोला जाता है। अरबिक्स वाले सिर्फ़ अख़ का वर्ड यूज़ करते हैं, अलिफ़ ख़ा, और वो पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो अरबी ज़बान को दूसरी ज़बानों से अलग करती हैं। उसके अलावा अरबी ज़बान के अंदर एक ख़ास बात ये है कि ये इसके अंदर से एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जिसको अरबी ज़बान में इश्तिक़ाक़ बोला जाता है। इश्तिक़ाक़ है इसके अंदर, यानी एक एक वर्ड अगर आप सीख जाएँ तो उससे आप कई वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक वर्ड है इल्म, एक वर्ड आपने जाना अगर, तो उस इल्म से आप मालूम बना सकते हैं, आलिम बना सकते हैं, ताल्लम बना सकते हैं, यालम बना सकते हैं, और इस तरह के पचासों वर्ड्स सिर्फ़ इस एक वर्ड से आप बना सकते हैं। मुअल्लिम बना सकते हैं, आलम बना सकते हैं, अलम झंडे को कहा जाता है, वो आप बना सकते हैं। तो एक ख़ासियत इसकी ये भी है कि इसके अंदर एक वर्ड से एक रूट वर्ड से कई अल्फ़ाज़ निकलते हैं और बनते हैं। और एक अरबी ज़बान की ख़ासियत है कि ये बहुत पुरानी ज़बानों में से एक ज़बान है। पिछले 1400 साल से तकरीबन एक ही अपने स्टैंडर्ड के साथ बाक़ी है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कुरान करीम का नाज़िल होना भी इसका एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे दूसरी ज़बानों की उम्र इतनी लंबी नहीं होती। तो अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो एक लंबी एज वाली ज़बान है। बीच में कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो आप बीच में ही बोल सकते हैं। कोई ये लेक्चर मोड नहीं है। कोई भी चीज़ आपको रिपीट करवानी हो या आपको बोलना हो तो आप बीच में ही माइक ओपन करके बोल दीजिएगा। फ्री है आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए, क्योंकि बिल्कुल लेक्चर ना बन जाए ताकि। और उसके अलावा पुरानी ज़बानों में से एक ज़बान है। आप उसके अलावा बाक़िया ज़बानों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उम्र उसकी नहीं होती है, उसके बाद वो ज़बान मर जाती है। फ़ारसी ज़बान किसी ज़माने में बहुत चलन था उसका, आज उसका बहुत कम नामो-निशान रह गया। या उर्दू ज़बान का जो हाल पहले था वो आज हाल बाकी नहीं है। अंग्रेज़ी ज़बान बहुत बाद की एक पैदावार है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अरबी ज़बान एक बहुत पुरानी ज़बानों में से एक ज़बान है। इस्लाम के आने से पहले से जारी थी और आज तक अपने मेयार के साथ, अपनी बुलंदी के साथ जारी है।
और उसके अलावा अरबी ज़बान एक अमीर ज़बानों में से आती है। अमीर बोलने के बाद आपके ज़हन में अदीब आवाज़ अगर आपको नहीं आ रही है, तो आपका मेरा ख़्याल है नेटवर्क का इश्यू होगा, क्योंकि आपकी भी आवाज़ कट के आ रही थी। मेरी तरफ से मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम नहीं है। तो अमीर सेंस में आपको वो ना पेट्रोल दिमाग में ना आए। अमीर का मतलब ये है कि इस ज़बान के अंदर अल्फ़ाज़ की भरमार है। एक एक रिसर्च के मुताबिक आप अगर विकिपीडिया पे भी देखेंगे, तो अंग्रेज़ी ज़बान के मुकाबले में दुगना अल्फ़ाज़ इसके अंदर मौजूद हैं। 5.5 मिलियन समथिंग करके वर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके मुकाबले में अंग्रेज़ी ज़बान का मैंने जो देखा था 1.7 या 1.5 मिलियन वर्ड्स मौजूद हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये ज़बान अपने अंदर बहुत से अल्फ़ाज़ को ज़ख़ीरा रखती है। अगर आप मिसाल से समझना चाहें, तो अंग्रेज़ी ज़बान वाले इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे कि अगर अंग्रेज़ी ज़बान में हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, तो उसके लिए हम ड्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं। और किसी शख़्स को अगर हम गाड़ी में बिठा करके कहीं ले जा कर के छोड़ के आते हैं, तो उसके लिए भी ड्रॉप का ही वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन अरबी ज़बान की कुशादगी का ये आलम है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शेर के अल्फ़ाज़ के लिए अरबी ज़बान मेरे कम इल्म के ज़हन में 4-5 वर्ड्स मौजूद हैं, हालाँकि 17-18 वर्ड्स टोटल उसके लिए आते हैं। तो एक ज़ब अल्फ़ाज़ के एतबार से एक बहुत अमीर ज़बान मानी जाती है अरबी ज़बान। तो ये कुछ ख़ुसूसियत है अरबी की, जो आपको यकीनी तौर पर दूसरी ज़बानों के अंदर नज़र नहीं आएँगी। यही वजह है कि आज अरबी ज़बान सिर्फ़ अरब में नहीं, उसके अलावा के लोगों में बोली और समझी जाती है। और हमारे जैसे लोग जिनकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है, वो भी इसको शौक़ से सीखते हैं और सिखाते हैं और इस ज़बान का एहतमाम करते हैं। ये वो फैक्टर्स थे जो हमारे रिलीजियस फैक्टर्स के अलावा के हमारे फैक्टर्स थे। ये बातें मेरी क्लियर हैं अभी तक आपके लिए? Yes, sir. ओके। रिस्पॉन्स देते रहें ताकि आप भी जागते रहें और मैं भी। खलीकुर रहमान साहब और बाकी जो मेल मेंबर्स हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरा ओपन ही रखें आप लोग। 2 लोग हैं मेल, आप लोग कैमरा ओपन कर लें, थोड़ा सही होके बैठ जाएँ जैसे बैठना है। थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे आप, आपके लिए बेहतर रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम खालिद सर, मैं निखत। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक। जी, जी, तो आ रही है, आ रही है। मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया था क्योंकि मुझे थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू थी, तो जो मेरा रह गया है वो अगर मुझे आप मैं बाद में इसको भेज दें। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगा लिंक बना करके। थोड़ा-सा जी, टाइम जी, लगेगा, जी, मैं जी, बाद में जी, जी, कोई नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये है कि रिस्पॉन्स देते रहें आप लोग बिल्कुल, ताकि अटेंटिव रहें आप लोग यस, भी। और यस। जी, जी। तो ये तो थी बात अभी तक के अरबी ज़बान के बारे में। तो क्या खालिदा आप बता पाएँगी कि जो मैंने पॉइंट्स बताए अरबी ज़बान की इम्पोर्टेंस के बारे में, उसमें से एक आध पॉइंट आप कोट कर पाएँगी? इम्पोर्टेंस Yes, से sir. The रिलेटेड पहले most जो important is yeah. जी? हाँ, पहले जो हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, उसके बारे में। जी, बताइए, Yes, बताइए। sir. I think the most important thing and the special thing about this language is this one is the most oldest language like Sanskrit and ठीक है। okay. और अतिया अभी साहिब, भी इसकी आपकी जो माइक। ठीक है, बोलिए, बोलिए। बट सर आई एम अग्री विद अतिया साहिबा, आप थोड़ा सा अपनी स्पीड अगर कम कर लें, उसको रिटेन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। इट्स लाइक ठीक है आ रहा है और हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। थोड़ा-सा मैं बाय नेचर में थोड़ा तेज़ बोलने लगा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ उसको, कोशिश करता हूँ। यस, खलीकुर रहमान साहब, आप कुछ उसके मैंने जो ख़ुसूसियत बताई, जो स्पेशलिटी बताई, जो अरबी ज़बान को दूसरी ज़बानों से अलग करती है, उसमें से कोई एक पॉइंट क्या आप बता पाएँगे खलीकुर रहमान साहब? जी, बिल्कुल। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में तो एक ये है कि इसमें इस ज़बान में कुरान नाज़िल हुआ। दूसरा, नहीं, हमारे मैंने जितने आपसे भी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो इस हाँ, ये तो मैंने बताया था लास्ट में, जो हाँ, मैंने कुछ ऐसी जो चीज़ें लास्ट बताई में जो उसको आपने दूसरी बताया कि ज़बान। जैसे कि इसके अंदर कसीरुल अल्फ़ाज़ होते हैं। किसी एक हुँ। शय के लिए भी कई अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि दूसरी ज़बानों के अंदर सिर्फ़ 1 या 2 एक लफ़्ज़ या बहुत सारों के लिए चीज़ों के लिए भी एक ही लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी में जो है, एक ही शय के लिए कई बार बहुत सारे लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जिसमें वजह मैं ऐड करना चाहूँगा जो शायद आपने नहीं बताई। वजह उसमें एक ये होती है कि जब भी अरब
किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उसको कई नाम देना शुरू कर देते हैं उसके सिफ़त के मुताबिक, और वो सब उसी के नाउन हो जाते हैं। ठीक है, बेहतर, बेहतर। यस वजाहत भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, जो मैंने इम्पोर्टेंस है कितना आप समझ पाए? हाँ, एक तो ये वाली चीज़ है जो आपने बताया कि इसमें बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेस में मतलब बहुत सारी बड़ी बातें भी कही जा सकती हैं। मतलब जो बाकी लैंग्वेजेज़ में जो सेंटेंस, अगर हमें कोई एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जो ज़्यादा वर्ड्स लेगा, अरबिक में कम में उसको डिफाइन किया जा सकता है। और दूसरी जी। एक यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे दीन की लैंग्वेज अरबिक है, और तो हुँ, जो मेरा मकसद भी है ये सीखने का, मैं दीन को अपना उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें ही समझता हूँ। ये चीज़ है, और दूसरा फिर ये जो आपने बताया कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है ये लैंग्वेज, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, बोली जाती है। ठीक, बारकल्लाह। यस ज़ैनब, थोड़ा-सा आप ऐड कर दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर, ये अरबिक ज़ुबान जो है ये बहुत मतलब पुरानी ज़बान है, 1400 साल पुरानी ज़बान है, लेकिन अब भी मतलब अब भी वो अपने कायम व दायम है ज़बान, बहुत पुराने होने के साथ-साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया। चलिए, तो हम लोगों ने जो बुक डिसाइड की है, पहला चैप्टर इसका तो सिर्फ़ अलिफ बा पे है, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ हम लोग में यहाँ जितने बैठे हैं, इसके यूज़्ड टू हैं बहुत। सेकंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली 3 काम हम करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। पहले तो इस बुक को हम देखेंगे डेली, और कोशिश ये करेंगे कि एक दिन में 1 लेसन वरना आधा लेसन तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद हम कुछ आयतों को लेंगे लास्ट में सिर्फ 5 मिनट, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ तर्जुमा देखेंगे उसका। और तीसरा काम जो है वो एक्सरसाइज का है, आपसे प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा है उसे प्रैक्टिस करेंगे। आप जिस डेडिकेशन से आज बैठे हैं आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यही डेडिकेशन हमारी आगे तक बाकी रहे, क्योंकि होता ही है अक्सर इन चीज़ों में, हम लोग स्टार्टिंग में डेडिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम जैसे-जैसे गुज़रता है थोड़ा-सा हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, बाय नेचर है। तो अपने आप को जो हमने ये अभी डिस्कस किया ये बातें, इनसे मोटिवेट करते रहें अपने आप को कुछ-कुछ दिनों पे, ताकि वो जो सुस्ती बीच में आने लगती है वो दूर होती रहे। क्योंकि अक्सर बैचेज़ में मैंने यही देखा है कि स्टार्टिंग में जो डेडिकेशन रहता है, अगर वो आखिर तक रहे तो हम बहुत कमाल कर जाएँ, लेकिन वो लास्ट तक थोड़ा रह नहीं पाता, जो रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। कोई सबसे इधर इस पूरी बुक के अंदर बहुत आसान से चैप्टर्स हैं, बहुत ही आसान से चैप्टर्स हैं। बस आपको जो थोड़ा-सा बहुत मेहनत पड़ेगी वो वोकैब्युलरी में पड़ेगी। रोज़ नए-नए अल्फाज़ आएँगे, हर पेज में नए अल्फाज़ आपके लिए आएगा, और वो याद रखना थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन थोड़ा-सा आप अपने आप को इस क्लास के अलावा 10 से 15 मिनट अगर आप दे देते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि आप याद कर लेंगे। अगर आपने 10 वर्ड याद किए हैं, तो ये यकीन मान के चलिए कि उसमें से कुछ ना कुछ आप ज़रूर भूल लेंगे, तो उससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि मैंने 10 याद किया था, उसमें से मुझे 5 ही याद है। बाय नेचर हमारे अंदर ये चीज़ शामिल है। तो ये जब ख़्याल हमारे अंदर आता है, तो फिर हम थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर मैं भी 100 वर्ड याद करूँगा, तो उसमें से मुझे भी 50 ही 60 याद रहेगा, और सारे मैं याद नहीं रख पाऊँगा। और जितने वर्ड्स आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो उतना आपको याद रहेगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जितना थोड़ा बहुत हो पाता है। कल से हम लोग बेसिकली सही से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया इस लेसन के अंदर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मेहनत लगेगी वो लगेगी आपको वोकैब्युलरी के अंदर, वरना अल्फाज, सेंटेंसेस, जुमले बहुत ही आसान-आसान सेंटेंस इस पूरी बुक के अंदर हैं। नेक्स्ट जो इसका वॉल्यूम आएगा उसके अंदर थोड़ा-सा हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो। अच्छा, उससे पहले एक बात और रह गई, जो टाइम ये मैंने फिक्स कर दिया है अपने हिसाब से। अगर कई लोग इसको चेंज करना चाहें तो हो सकता है, वरना एक आध लोगों के लिए तो खैर बाय चेंज। टाइम ये सही है सबके लिए 9:30? यस सर, ड्यूरेशन क्या टाइम रहेगी क्लास की? 40 से 50 मिनट्स। बाकी उसके बाद जी एक्सरसाइज का सर। टाइम रहेगा। मैं ऑनलाइन रहूँगा, उसके बाद मैं 10-15 मिनट, आप अगर एक्सरसाइज जब आएगी आगे, तो मैं उसको डील करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू एक्सरसाइज देखने के लिए। ठीक है? तो सही रहेगी जी इंशाल्लाह ये टाइम, ठीक है? और बुक इसमें जो इसमें इस बुक में खासियत ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है। तो जिन जिन लोगों को बुक की रिक्वायरमेंट है वो मुझे बता मैसेज कर देंगे बाद में, वरना आप इससे भी कर सकते हैं, पीडीएफ से भी बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप सिर्फ अगर जो वर्कशीट है, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, वो मैं आपको अलग से पीडीएफ दे सकता हूँ, चाहे आप उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और आप खुद से कॉपी में उतार के करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक कॉपी अलग से ज़रूर बना लीजिएगा और वो लेके बैठिएगा।
और बुक का अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप बता दीजिएगा, मैं मँगवा दूँगा इसको। नहीं लगती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इसका जो है, जो इसका वो वाला पार्ट है, एक्सरसाइज़ वाला पार्ट, वर्कशीट वाला पार्ट है, तो उसको मैं अलग से पीडीएफ दे दूँगा, वो चाहे प्रिंट आउट उसका सिर्फ़ आप निकलवा लीजिएगा। वो पूरे बुक में से मेरा ख़्याल है 30-40 पेजेज़ होगा, तो उसमें आप काम करते रहें अपना रिटन का। बाकी पढ़ने के लिए आप पीडीएफ को यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे, जिसको जैसा बेहतर लगे वो वैसा कर लेगा। मैंने 3 ऑप्शन आपको पास दे दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़ैनब पढ़िए स्टार्टिंग से। Yes, sir. स्टार्ट करिए सेंटेंस, हेडिंग पढ़ के सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الثاني. The demonstrative pronouns for masculine singular. أسماء الإشارة مستعملة للمفرد المذكر. هذا باب. ذلك ठीक بيت. है। तो इस अगले कुछ लेसन्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आने वाले हैं। आपको मालूम है कि अरबी ज़बान क्योंकि अच्छी ज़बान है तो इसलिए इसके अंदर स्पेसिफिकेशन बहुत है। ये और इसकी एक ख़ासियत भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे अभी क्लास में बोलूँ, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तो यू के अंदर जो है फीमेल भी आ सकती है, मेल भी आ सकते हैं और सब भी आ सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। लेकिन अरबी ज़बान सबको अलग-अलग रखती है, तो ये ख़ास बात है। इसलिए इसी तरह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे अभी, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट किया है इंग्लिश के मुकाबले में और अरबिक ने। लिहाजा ये मेल के लिए अलग यूज़ करती है, फीमेल के लिए अलग यूज़ करती है, 2 के लिए अलग यूज़ करती है, 4 के लिए अलग यूज़ करती है। इस लेसन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पूरे लेसन के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल के बारे में यानी मैस्कुलिन के बारे में पढ़ेंगे और ये जो भी इशारा होगा दिस और दैट का, वो होगा मैस्कुलिन के लिए। यानी इसके आगे आप जो भी वर्ड ला सकते हैं, वो मेल ही होगा। इज़ इट क्लियर? Yes, sir. तो पहला सेंटेंस पढ़ा है ज़ैनब ने, हाज़ा बाबुन। क्या मतलब होगा ज़ैनब? ये दरवाजा है. ये दरवाज़ा है। यानी हमने एक नया वर्ड सीखा है, हाज़ा बाबुन, सेंटेंस सीखा है हाज़ा बाबुन। तो इसका जो मीनिंग है, ये दरवाज़ा है। अब आप इससे एक सेंटेंस से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी बारे में आपको कहना हो ये फलाँ है, तो आप उसको कह देंगे ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी अरबी के अल्फाज़ नहीं आ रहे, आपको किसी लड़के को कहना है हाज़ा वाजिद, वाजिद को कहना है ये वाजिद है। तो क्या हम खालिदा बना सकते हैं दिस इज़ जो भी नाम हमें आगे देना हो? खालिदा, जिस हाज़ा तरह से पढ़े, किताबुन। हाज़ा किताबुन, ये एक किताब है। और अगर खलीकुर रहमान कलम को हमें कहना हो, هذا كلام. हाज़ा कलमुन, सिर्फ हाज़ा लगाएँगे हम दिस के लिए और जो भी आगे हमें वर्ड कहना होगा वो ले आएँगे। बस हमें ये ध्यान रखना है जो वर्ड हम ला रहे हैं वो क्या होना चाहिए? Masculine or singular. सिंगुलर होना चाहिए और मैस्कुलिन होना चाहिए। बस ये हमें ध्यान रखना है। सिंगुलर होना चाहिए और मैस्कुलिन। अब आगे वाले सारे सेंटेंस आप देखेंगे, ज़ालिका बैतुन, हाज़ा मतलब था दिस, हाज़ा मतलब दिस, हाज़ा मतलब दिस और ज़ालिका मतलब होता है दैट। कोई चीज़ करीब हो तो दिस का हम यूज़ करते हैं जैसा कि हमें मालूम है, और कोई चीज़ दूर है तो हम उसके लिए ज़ालिका का यूज़ करते हैं। ये दोनों सेंटेंस दिस और दैट के लिए हैं। इसमें बस आपको एक चीज़ ख़्याल रखनी है कि जो भी आप आगे वर्ड ला रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अतिया साहिबा? आपका माइक खुल नहीं पा रहा है। अच्छा आप शायद चैट पे ही लिख दिया कीजिए। तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्स जल्दी-जल्दी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़ैनब यस, Yes, sir. सेम क्वेश्चन ये है कि हाज़ा और ज़ालिका दोनों जो है दिस और दैट के लिए यूज़ होता है। हमें सिर्फ ख़्याल क्या रखना है, किसके लिए यूज़ होगा? आगे जो ला रहे हैं हम वर्ड उसमें क्या ख़्याल रखना है?
मुज़क्कर के लिए एक तो दिस मुज़क्कर होना चाहिए। दिस हाँ, ये के लिए यूज होगा, दिस हाजा के लिए और दैट जालिका के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है या ये दरवाजा है। दूसरा सेंटेंस है ज़ालिका बैतुन। अब आपको तस्वीर में ही नजर आ रहा है साफ साफ कि घर थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश में दैट का वर्ड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो ज़ालिका का यूज करेंगे। ज़ालिका बैतुन, वो घर है, वो घर है। अब यहाँ पे भी आप ज़ालिका का जो वर्ड है ये मैस्कुलिन और सिंगुलर के लिए ही यूज होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ज़ालिका दर्राजतुन, दर्राजा कहते हैं गाड़ी को, बाइसाइकिल को, या ज़ालिका फातिमा, ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि फातिमा क्यों नहीं कह सकते खालिदा, ज़ालिका फातिमा? Because Fatima is a female. फीमेल, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड वर्ड है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे इजी होने की वजह से। हाजा वलदुन, तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं, वर्ड का मतलब ना भी पता हो आपको। हाजा वलदुन, ये लड़का है। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। और नीचे नेक्स्ट सेंटेंस है ज़ालिका रजुलुन, वो आदमी है, दैट इज अ मैन, वो आदमी है। ज़ालिका रजुलुन। नेक्स्ट पढ़िए खलीकुर रहमान साहब। हाज़ा मिरसामुन, तर्जुमा भी बता दीजिए, मीनिंग बता दीजिए। ये पेंसिल है। ये पेंसिल है, ठीक है। तो अगर मैं एक वर्ड बोलूं, खालिदा साहिबा, अगर मैं एक वर्ड बोलूं ज़ालिका बैतुन, सॉरी ये तो लिखा हुआ है सामने, ठीक है। हाजा किताबुन, क्या मीनिंग होगा खालिदा? वो एक किताब है। ठीक है। जैनब, हिमार किसे बोलते हैं जैनब? गधा, ये देखो, तो अगर हमें कह रहा है वो गधा है, ज़ालिका हिमारुन। ज़ालिका हिमार। आप लोग को बता दूं, जैनब जो है अरबिक बैकग्राउंड से ही है। मैंने इनसे कहा था कि हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं, इन्होंने खुद से ज्वाइन किया। आलमा है अल्हम्दुलिल्लाह और अरबिक ऑनर्स से है, इसलिए बहुत सारी चीजें हमें हमसे ज्यादा, मतलब हम बाकी लोग जो हैं उनसे ज्यादा वो जान रही होंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। वो अरबिक नो ऑनर्स कर रही सर, है। कुछ नहीं आता है, मैं आप नहीं अरबिक जानती। आप अरबिक ऑनर्स कर रही है, ये सच है कि नहीं है? ये सच है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बस मुझे कुछ बस मुझे नहीं यही आता है। कहना है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाकी लोग कहीं ऐसे न परेशान हो कि ये बच्ची हिमार पहले से जानती है, और बहुत सारे वर्ड्स खालिदा भी बहुत अभी पढ़ी है, उन्होंने शायद जानती हो। नहीं तो आता है। मैं बस ये करना चाहता हूँ कि कोई और किसी, अपने आप को किसी से कंपेयर हम लोग नहीं करेंगे, बस ये मैं आपसे कहना, सबसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाजा मिर्सामुन, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। और अगर अदीबा यही पेंसिल दूर होती तो हम क्या कहते? अदीबा, ज़ालिका फटाफट बोले। मिरसामुन। तालिका में साबुन, बहुत सिंपल है। आतिया साहब, अगर आपका माइक नहीं खुल रहा है तो आप उसमें बिल्कुल एक्टिव रहें, जैसे एक्टिव हैं वैसे ही। तो अगर आदमी यही करीब होता आतिया साहबा, तो हम कैसे कहते? ये आदमी है, दिस इज अ मैन। आतिया, हाजा रजुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, उसी तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं। जो नए वर्ड्स आपको लगे उसको आप लिखते जाइएगा, अ, तो आपके लिए आसानी रहेगी याद करने के लिए। मैंने कहा अभी सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए नए वर्ड्स को ही याद करना है। यहाँ पे आप तस्वीर देख के आपको याद रहेगा और याद आ जाएगा, और मैं यहाँ पे पूछूंगा तो आप बता देंगे, लेकिन बुक बंद होने के बाद शायद वो याद ना रहे अगर आपने थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेशन नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस है जालिका कलमुन, बहुत आसान सा सेंटेंस है, क्या मतलब होगा खलीकुर रहमान साहब? वो कलम है। वो कलम है। हाजा जमलुन, दिस इज अ कैमिल, ये ऊंट है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, सामने तस्वीर भी बनी हुई है, और तस्वीर से बात थोड़ा सा आसानी से दिमाग में बैठ जाती है। तो मेरे ख्याल से आप रिलेट करेंगे अगर दोनों को, तो वो आप आसानी से उसको याद रख पाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट है जो इससे पहले बताया था, हिमार का मतलब जालिका हिमारुन, वो गधा है, दैट इज वो गधा है। तो आप इसको आसानी से जो है याद कर सकते हैं, तस्वीर देख के। डोंकी की तस्वीर आपको दिख रही है तो आप कह देंगे ज़ालिका हिमारुन, दैट इज द डोंकी। हाजा मऊजुन, बताइए खालिदा क्या मतलब हुआ? हाजा और मऊजुन, ये दिस इज बनाना। बनाना। मौजुन
उर्दू में भी हैदराबाद में यूज किया जाता है। हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोग उर्दू बोलने वाले हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आप यकीन जानिए, आपको मालूम शायद हो या ना हो, आप अरबी के बोलते हैं रोज। आप खुद बगैर अरबी सीखे दसियों वर्ड्स आप अरबी के बोलते हैं, वो चाहे आलिम हो, चाहे वो जो है आलम हो, चाहे उसके अलावा माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह के अल्फाज हों, तो हम लोगों के लिए थोड़ा-सा आसानी होती है। मौज़ का वर्ड हैदराबाद साउथ साइड में बोला जाता है उर्दू ज़ुबान के अंदर। हाज़ा मौज़ुन, ये केला है, ये एक केला है। ज़ालिका तुफ़ाहुन, वजाहत साहब क्या मतलब हुआ? तस्वीर देख के बता सकते हैं आप? वो एक सेब है। हाँ, दैट इज़ एन एप्पल। ठीक है, वो एक सेब है, वो एक सेब है। और वही वजह साहब ये करीब में होता, केले के पास सेब होता तो क्या बोलते हैं हम? हाज़ा तुफ़ाहुन। हाँ, तो हम हाज़ा लगा देते हैं, बस सिंपल सी बात है, ज़ालिका को चेंज करके हाज़ा लगा देते हैं। हाज़ा तुफ़ाहुन हो जाता है, ज़ालिका तुफ़ाहुन वो सेब है। लेट्स से हाज़ा मिफ्ताहुन। यस, अतिया साहिबा। मैं आपके चैट को देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। दिस इज़ अ की, बहुत सिंपल है। ज़ालिका कुफ़्लुन, वो ताला है। दैट इज़ अ लॉक, वो ताला है। ज़ालिका कुफ़्लुन। अब आप थोड़ा-सा इन वर्ड्स को दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। मैं अगले पेज में जाऊँगा और पिछले पेज का आपसे पूछूँगा बगैर देखे, तो आप थोड़ा-सा सब लोग थोड़ा दिमाग में इन अल्फाज को बिठाने की कोशिश करें, जो नए वर्ड्स आपने पढ़े हैं, नए आपके लिए जो हैं। चलें आगे? जी। ठीक है। तो ज़ैनब, हम लोगों ने चाबी के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन। और खालिदा साहिबा, अगर हमें बोलना हो कि वो एक आदमी है। खालिदा, Don't know, sir. Sorry. कोई और नहीं बोला हमारे साथ? वो आदमी है, वो एक आदमी है। ज़ालिका रजुलुन।